Hi, this is Romer Kazi, and today we will be discussing about our next chapter of economics, which is market equilibrium. So, what is equilibrium? या फिर what is market equilibrium? Market equilibrium is a fundamental concept in microeconomics that describes the point at which quantity of a good or service that consumers are willing to buy, which is demand, equals to the quantity that producers are willing to supply. ठीक है. So, equilibrium basically वो पॉइंट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल जाती है, विच मीन्स कि जितनी मार्केट में डिमांड हो रही थी उतनी ही मार्केट में सप्लाई हो रही होती है, ना कोई शॉर्टेज होती है ना कोई सरप्लस होता है किसी भी कमोडिटी का. ठीक है. एक और डेफिनेशन है जो कि ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेनिफिशियल डेफिनेशन है. मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट एट विच द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट विद द सप्लाई कर्व एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है. बेसिकली इस डेफिनेशन ये डेफिनेशन क्या वेरीफाई करी है, क्या बता रही है हमें कि जो डिमांड कर्व है और जो सप्लाई कर्व है जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. ठीक है. अभी हम इक्विलिब्रियम का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. अब हमने वाई एक्सेस पे प्राइस को सेट किया है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी को सेट किया है. हमने लेफ्ट टू राइट वर्ड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बनाया और लेफ्ट टू राइट वर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाया. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. ठीक है. और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम टेस्ट करते रहेंगे वाई एक्सेस पे तो हमारा ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगी और इसी को टेस्ट करते हुए हम एक्स एक्सेस पे आएंगे तो हमारा ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी. अब हम देखते हैं कि हमारी कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई हो रही हैं या नहीं हो रही. अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व. ठीक है. हमारा डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, इनके इंटरसेक्शन पे हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है. हमारी पहली कंडीशन उससे वेरीफाई हो रही है. देन क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है. यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड एक दूसरे के इक्वल है, ना ज़्यादा है ना कम है. ठीक है. और बिल्कुल जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा इसी को वेरीफाई कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो है बिल्कुल इक्वल हैं. अगर फॉर एग्जांपल किसी कमोडिटी की 400 क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर वो 400 ही क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है. नो सरप्लस और नो शॉर्टेज एग्जिस्ट. क्या है भाई, अब जब क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल है तो ना सरप्लस है ना शॉर्टेज है. ये तो बहुत कॉमन सेंस है. स्टिल हम सरप्लस को और शॉर्टेज को एक डिटेल उसमें पढ़ लेते हैं. नाउ व्हाट इज़ सरप्लस. ठीक है. अब हम सरप्लस को समझते हैं. एक गिवन प्राइस लेवल पे, सही है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमें पता है प्राइस है, एक गिवन प्राइस लेवल पे सप्लाई जो है वो डिमांड को एक्सीड करे, विच मीन्स कि डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो उसको सरप्लस कहते हैं. और सही से समझते हैं कि हमारे प्राइस लेवल सेट है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं. अब इस पॉइंट पे हम ये हमारा डिमांड कर रहे हैं, हमारा सप्लाई कर रहे हैं. हम देख सकते हैं डिमांड हमारी कम है और हमारी सप्लाई ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल अगर डिमांड 200 है तो सप्लाई यहाँ पे 400 है. ठीक है. अब क्या है कि मार्केट में जो हम देखते हैं कि भाई डिमांड जो है डिमांड जो आ रही है वो 200 क्वांटिटी की, किसी भी कमोडिटी की 200 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट आ रही है या डिमांड आ रही है और सप्लाई हम कर रहे हैं 400, तो जो 200 बचे हैं हमारे पास वो सरप्लस है ना. एक ही प्राइस लेवल एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, कोई अभी जो है कि किसी डिफरेंट पॉइंट या डिफरेंट कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं. एक पॉइंट है या एक टाइम है, एक उसी प्राइस पे डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो हमारा सरप्लस होता है. ठीक है. सरप्लस की दूसरी चीज़ ये है कि वो इक्विलिब्रियम के राइट साइड पे जो हमारा गैप होता है यहाँ प्रेजेंट होता है और इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड पे हमारा शॉर्टेज प्रेजेंट होता है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अब हम सरप्लस की कंडीशन देखते हैं. अकर्स व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड द क्वांटिटी डिमांडेड एट गिवन प्राइस लेवल. ठीक है. हमने पढ़ा कि गिवन प्राइस लेवल पे क्वांटिटी डिमांडेड से क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड करे, जो बीच में गैप आ रहा है ये हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा सरप्लस है, तो हमारी ये कंडीशन वेरीफाई होती है. दैन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज द एरिया बिटवीन सप्लाई कर्व एंड द डिमांड कर्व टू द राइट ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. इक्विलिब्रियम के राइट साइड पे ये गैप जो है ये प्रेजेंट होता है. हमारी दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई. इंडिकेट्स दैट द प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूसिंग मोर देन द कंज्यूमर विलिंग. ठीक है. अब ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा हो रही है डिमांड से, तो उसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस और सप्लाई दोनों ज़्यादा ही कर रहा है ऑब्वियसली डिमांड से, तो हमारी तीसरी कंडीशन भी इसमें वेरीफाई होती है. दैन शॉर्टेज. ठीक है. अब हम शॉर्टेज को अंडरस्टैंड करते हैं. सेम हमारा डिमांड कर्व, हमारा सप्लाई कर्व. अब क्या है कि हम इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड पे, पहले हम राइट साइड की बात की, अब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं. इसकी कंडीशन क्या है कि एक गिवन प्राइस लेवल पे डिमांड से कम हो सप्लाई. ठीक है. डिमांड जितनी है मार्केट में उस प्राइस लेवल पे सप्लाई कम हो. ठीक है. अब इसका ऐसे देख लेते हैं कि एक कमोडिटी है, उसकी डिमांड है मार्केट में 1000 पीसेस. ठीक है. 1000 पीसेस डिमांड है लेकिन सप्लाई हम 500 पीसेस कर रहे हैं. जो 500 पीसेस का शॉर्टफॉल आया तो वो उसको शॉर्टेज बोलते हैं. सही है. जहाँ हम देख सकते हैं भाई सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व है. सप्लाई कर्व कम है और डिमांड कर्व यहाँ पे ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है डिमांड की और सप्लाई की कम है, तो ये बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है. इसकी हम कंडीशन देखते हैं. अकर्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड द क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है. क्वांटिटी डिमांड जो है वो सप्लाई से एक्सीड कर रही है, सप्लाई से ज़्यादा हो रही है.
है, ये सप्लाई डिमांड से कम हो रही है, तो हमारे पहली कंडीशन इसमें वेरीफाई होती है। और गिवन प्राइस लेवल पे, ठीक है, सेम प्राइस लेवल है, तो हमारी पहली कंडीशन वेरीफाई होती है। देन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज द एरिया बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, यहाँ की लेफ्ट साइड पे बात हो रही है तो ये शॉर्टेज है, राइट साइड पे होती तो ये हमारा सरप्लस होता। इंडिकेट दैट द कंज्यूमर वांट टू बाय मोर देन प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई, ठीक है। अब इसका ये क्या बता रहा है कि भाई जितना प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं, जितना प्रोड्यूसर मार्केट में ऑफर कर रहे हैं कंज्यूमर को, उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जितने इनकी विलिंगनेस है ऑफर करने की, हम कंज्यूमर उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें हमें पास शॉर्टेज हो रही है। देन चेंज इन डिमांड कर्व, ठीक है। अब चेंज इन डिमांड कर्व बेसिकली इसमें क्या है कि हमारे सप्लाई को हम फिक्स कर देते हैं, हम डिमांड को चेंज करते हैं, ठीक है। सप्लाई हमारी फिक्स्ड है, अब हम डिमांड की बात करते हैं। हमारा केस 1 क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारा जो कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, और डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्ट वर्ड क्या बोलते हैं शिफ्ट होता है। अब हम केस 1 की बात करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड विच मीन्स कि राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब हम ये जो येलो वाली लाइन है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा ये एक ओरिजिनल डिमांड कर्व है और ये हमारी सप्लाई तो फिक्स्ड है, ठीक है, ये हमारा एक बेसिक डिमांड है। अब हमें क्या है, कंडीशन 1 अप्लाई करनी है, इंक्रीज इन डिमांड, तो हमने क्या किया, राइट साइड पे एक डिमांड का जो कर्व है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये तक हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस थी, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। जब हमने नया डिमांड जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई और हमने नया डिमांड कर्व ड्रॉ किया, तो अब हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अब ये वाला है, ठीक है, और ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, सही है। अब इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ कि जब हमारी सप्लाई, इसका आउटकम क्या हुआ, जब हमारी सप्लाई फिक्स होती है और हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होती है, सही है। देन हमारा नेक्स्ट केस डिक्रीज इन डिमांड। अब क्या है कि हम इस कर्व को अपना एक ओरिजिनल कर्व या फिर एक ओरिजिनल ग्राफ जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा सप्लाई जो है फिक्स्ड है, ठीक है। अब क्या है कि हमने डिक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, तो विच मीन्स कि हमारा जो ग्राफ है लेफ्टवर्ड जाएगा। अभी हमारी जो ओरिजिनल लाइन है वो रेड वाली लाइन है डिमांड की और सप्लाई हमारी फिक्स्ड है। अब हम क्या है, हमने जो है अपनी दूसरी लाइन ड्रॉ की, विच मीन्स कि हमने लेफ्टवर्ड एक येलो लाइन ड्रॉ की। अभी इस ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लेफ्टवर्ड एक लाइन ड्रॉ की डिमांड की, ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड हम उसमें बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये नीचे वाला है, सही है। अब क्या है कि ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। अब ये क्या हमें इसका आउटकम्स क्या है, उससे हमें क्या लर्निंग हुई है कि जब सप्लाई सेम होती है, सप्लाई तो हमारी फिक्स्ड है और डिमांड कम होती है, तो विच मीन्स कि हमारी प्राइस भी कम होगी। ये हमारा पुराना प्राइस लेवल था, ये हमारा नया प्राइस लेवल है, विच मीन्स कि हमारी प्राइस भी कम होगी, हमारी क्वांटिटी डिमांड भी कम होगी मार्केट में, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा बना के आपको एक ईजीली बता देता हूँ। ऑल्दो मेरी ऑब्वियसली ड्राइंग बहुत गंदी है, लेकिन स्टिल आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी होगी, सही है। ये हमारा एक हो गया ग्राफ, सही है। अब क्या है कि हमने पहले बनाया भाई सप्लाई कर्व बना दिया, सप्लाई कर्व बना दिया। अब हम केस 1 की बात करते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है, अभी तक हमने कोई शुरू नहीं किया। ये हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है, इक्विलिब्रियम हमारी प्राइस है और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, सही है। अब हम क्या है, पहला कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, विच मीन्स कि हमने राइट पे ड्रॉ करना है। राइट पे हमने नया डिमांड कर्व बना दिया। अब क्या हुआ कि ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है नई वाली, इसको हम 1 कर दे देते हैं, और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जो हमारी नई बन रही है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे डिमांड कर्व जैसे ही यहाँ पे हमारे डिमांड कर्व जैसे ही यहाँ शिफ्ट हुआ, हमारा नया इक्विलिब्रियम बन गया, सही है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। यहाँ पे नई प्राइस सेट हो गई, नई क्वांटिटी डिमांडेड सेट हो गई। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। अब दूसरे केस में क्या है कि दूसरे केस में क्या है कि सप्लाई वही फिक्स्ड है, हमारी डिमांड हमारी ये हमारी ओरिजिनल डिमांड है, ठीक है, इनिशियल डिमांड हमारी है। अब क्या है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम था, सेम ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस थी और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। अब क्या है कि दूसरी कंडीशन में क्या बता रहे हैं कि भाई डिक्रीज इन डिमांड क्या डिक्रीज हो रही है, विच मीन्स कि लेफ्टवर्ड हम डिमांड कर्व बनाएंगे। लेफ्टवर्ड बनाया तो हमारा जो है नया इक्विलिब्रियम ये बन गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, सही है। पिछली क्वांटिटी ये थी, नई वाली प्राइस ये है, सही है। अब क्या है कि जैसे ही हमने इसका रिलेशन देखा कि भाई अब तो हमें ड्रॉ करना आ गया ग्राफ। दूसरा है कि जब हमारी डिमांड डिक्रीज़ हुई तो लेफ्टवर्ड जो है हमारा ग्राफ आया और प्राइस कम हुई
ठीक है, उस कमोडिटी की और डिमांड भी कम हुई। वैसे ही अगर हम राइटवर्ड हम अपनी डिमांड को लेके जाएं, इंक्रीज़ करें सेम सप्लाई पे, तो क्या है, प्राइस भी इंक्रीज़ होगी और क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होगी। सही है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। सही है। अब क्या है, चेंज इन सप्लाई। इसमें क्या है, हम डिमांड को फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारी डिमांड जो है वो फिक्स हो गई। हम सप्लाई का रिलेशन देखेंगे। नंबर 1 हमारे केस क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, विच मीन्स के सप्लाई जो है वो राइटवर्ड जाएगी। अब हम इसमें क्या है कि हमने इसको डिमांड कर्व को फिक्स कर लिया। ये हमारी इनिशियल सप्लाई है। सही है, हमारी इनिशियल सप्लाई है। और अब हम दूसरा अपना ड्रॉ करते हैं, अपनी केस नंबर 1 केस पे जाते हैं। हमने राइटवर्ड जो है अपनी सप्लाई जो है वो ड्रॉ कर दी। सही है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो पुराने इक्विलिब्रियम था ये पॉइंट था, अब नया इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पे बन गया, क्योंकि डिमांड तो हमारी सेम है। हमने जब नई सप्लाई कर्व ड्रॉ किया राइटवर्ड्स, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन गया। ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अब क्या है कि हम इसका रिलेशन देखते हैं, भाई इसका क्या आउटकम आया, विच मीन्स कि हमारी डिमांड वही हो और हम अपनी सप्लाई बढ़ा दें। हम अपनी सप्लाई बढ़ा दें तो क्या होगा, हमारी प्राइस कम हो जाएगी। हमारी पुरानी प्राइस ये थी, नई प्राइस ये है, तो क्या है, हमारी प्राइस कम हो गई। जैसे ही उसी डिमांड पे हमने सप्लाई बढ़ाई तो हमारी प्राइस कम हो गई और हमारी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो गई। जो हमारी क्वांटिटी मार्केट में अब डिमांड हो रही है, ऑब्वियसली चीज़ सस्ती हो गई तो ज़्यादा खरीदी जाएगी, हमने पढ़ा है ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में। तो हमारी जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गई और प्राइस कम हो गई। सेम डिमांड पे हमने सप्लाई जो है अपनी बढ़ा दी। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब डिमांड वही है। अब इस वाले सप्लाई कर्व को हम इनिशियल सप्लाई कर्व अज्यूम कर लेते हैं, हमारी डिमांड वही है। अब क्या है, हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अपने सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड पे लेके जाएंगे। अब सेम डिमांड में हमने जब सप्लाई डिक्रीज़ कर दी, शॉर्टेज हो गई। ठीक है, विच मीन्स कि हमारी प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया। अब हमारा जो है नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन गया, पुराना ये था। अब जो दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी उसमें हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन गया। अब क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज़ हो गई, ऑब्वियसली शॉर्टेज हुई है, एक चीज़ की शॉर्टेज हो गई तो प्राइस इंक्रीज़ हो गई उसकी, और उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो गई। जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है उसकी डिमांड कम होती है, हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो इसका क्या आउटकम निकला कि जैसे ही हमने सेम डिमांड पे सप्लाई कम की तो शॉर्टेज हुई, विच मीन्स के नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ बना, प्राइस इंक्रीज़ हुई और डिमांड डिक्रीज़ हुई। इसको हम एक दफ़ा बना के देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बनाने में आ जाए और एक आसानी हो जाए। ठीक है, पहली कंडीशन देखते हैं। भाई हमारा है ग्राफ बन गया, हमने डिमांड जो है यहाँ पे फिक्स कर ली पहले। सही है। अब क्या है कि हमारे ये एक फ़िक्स सप्लाई है। अब पहली कंडीशन क्या है, इंक्रीज़ इन सप्लाई, विच मीन्स कि हमारा ग्राफ जो है राइटवर्ड जाएगा। हमने दूसरी ग्राफ बना दिया। पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। पहले हमारी प्राइस ये थी और क्वांटिटी ये थी। अब हमारी प्राइस क्या है, अब हमारी प्राइस ये है और क्वांटिटी ये है। ठीक है, हमने पढ़ा भाई सेम डिमांड है, सप्लाई बढ़ा दी हमने। जब यहाँ पे जो हमने सप्लाई बढ़ा दी, राइटवर्ड आया ना कर्व जो है, तो क्या हुआ कि प्राइस हमारी डिक्रीज़ हुई और क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज़ हुई। सही है। अब हम दूसरी कंडीशन इसकी देखते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे वापसी ग्राफ बनाया, ये हमारा डिमांड कर्व आ गया, या हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व आ गया। ठीक है, अब क्या है, डिक्रीज़ इन सप्लाई मतलब कर्व हम लेगा लेफ्टवर्ड। डिक्रीज़ इन सप्लाई, पहला हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, इक्विलिब्रियम प्राइस ये थी। सही है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं उसको कलर चेंज कर देता हूँ उसका। सही है। अब हमने क्या किया, हमने नया सप्लाई कर्व बना दिया। अब हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये नई प्राइस आ गई और ये नई क्वांटिटी डिमांडेड आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेम डिमांड पे सप्लाई कम कर दी हमने, लेफ्टवर्ड गया ग्राफ, सेम डिमांड पे मैं सप्लाई कम कर दी, तो क्या हुआ, हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई। पहले प्राइस डिक्रीज़ होती, अब प्राइस इंक्रीज़ हो गई। और हम जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई तो ऑब्वियसली लोग कम डिमांड करेंगे, तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो गई। तो हमारा ये रिलेशन ये शो करता है कि साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं किसी भी डिमांड और सप्लाई के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पे। सही है। अब चेंज इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड कर्व। सही है। अब इसमें केसेस हैं कि भाई इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिमांड राइटवर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज़ हो रही है। सही है। अब पहले हम देखते हैं भाई सप्लाई शिफ्ट राइटवर्ड। इसमें क्या है भाई, सप्लाई और डिमांड दोनों राइटवर्ड जा रहे हैं। हमारा जो क्या बोलते हैं, इनिशियल जो ग्राफ है
वो ये है D1 वाला, ठीक है। D1 और S1 हमारा इनिशियल ग्राफ है, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्या है कि राइट वर्ड दोनों जा रहे हैं, ठीक है, सप्लाई कर्व भी राइट वर्ड जा रहा है और डिमांड कर्व भी राइट वर्ड जा रहा है। देन हमने यह किया, सप्लाई कर्व राइट वर्ड बनाया और डिमांड कर्व राइट वर्ड्स बनाए, ठीक है, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया, ये हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, ये हमारी इक्विलिब्रियम डिमांड हो गई। देन क्या है केस 2 किया। अब मैं इसको बना के नहीं दिखा रहा, ऑब्वियसली मैं पहले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको बनाना आ गया होगा। देन अगला क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अब क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज़ हो रही हैं, चाहिए। ये हमारा S1 जो है हमारे इनिशियल सप्लाई है और D1 हमारी इनिशियल डिमांड है। अब क्या है कि दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही हैं, विच मीन्स कि सप्लाई का कर्व देखें लेफ्टवर्ड आ गया, ये S2 हमारा बन गया लेफ्टवर्ड, और डिमांड का कर्व जो है, डिमांड D1 हमारा इनिशियल था, डिमांड का कर्व लेफ्टवर्ड आ गया, D2 हो गया। अब भी जो नए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा नया इक्विलिब्रियम है, ये हमारी प्राइस है, ये हमारी क्वान्टिटी डिमांडेड है या फिर हमारी क्वांटिटी है। तो ये हमारा ये वाला ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। देन अगला क्या है, चेंज इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड कर्व इन्वर्सली, ठीक है, लाइक अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। फॉर एग्जांपल केस 1 क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड, विच मीन कि सप्लाई कर्व जो है राइटवर्ड जाएगा और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि भाई पहली कंडीशन क्या है, सप्लाई का वही राइटवर्ड जा रहा है, बढ़ रहा है, और डिमांड लेफ्ट हो रही है, ठीक है, सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, पहली कंडीशन। इसमें क्या है, ये हमारा S1 है, इनिशियल सप्लाई है, ये हमारा D1 है, इनिशियल डिमांड है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। अब कंडीशन क्या है कि सप्लाई का राइटवर्ड जा रहा है, तो हमने ये सप्लाई का राइटवर्ड बना दिया, ठीक है, S2 बन गया। अब क्या है कि दूसरा क्या है कि डिमांड जो है लेफ्टवर्ड जा रही है, डिमांड कम हो रही है, तो हमने D2 बना दिया। अब नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये बन गया, यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ये हमारी इक्विलिब्रियम डिमांड आ गई। दैन दूसरी कंडीशन क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इसमें क्या है, सप्लाई कर्व जो है लेफ्टवर्ड जा रहा है और डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड जा रहा है। अब इसको हम देखते हैं भाई, S1 जो है हमारी इनिशियल सप्लाई आ गई, D1 हमारी इनिशियल डिमांड आ गई, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है, देख लें आप सही से, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम डिमांड। अब क्या कंडीशन है कि हमारा सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड जा रहा है, सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो हमने S2 बनाया है अपना सप्लाई कर्व दूसरा जो कि शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड, और हमने जो हमारा इनिशियल डिमांड है इसकी राइटवर्ड क्या है, D2 बनाई, इनमें राइटवर्ड जो है डिमांड इंक्रीज हो रही है। हमारा नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये हमारी प्राइस आ गई, ये हमारी क्वान्टिटी डिमांडेड आ गई, ठीक है। अब क्या है कि आप खुद ही इसके आउटकम निकाल सकते हैं कि हमारी इनिशियल प्राइस ये थी, इनिशियल डिमांडेड ये थी, हमारी दूसरी प्राइस जो है, जो हमारी दूसरी आउटकम आया है चेंजेस से, हमारी प्राइस ये हुई और डिमांड ये हुई, तो क्या रिलेशन शो करिए, प्राइस बढ़ी है कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है कम हो रही है, इस तरह एनालिसिस तो आपको अब आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, नो सरप्लस और नो शॉर्टेज। इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड एलिमिनेटिंग सरप्लस शॉर्टेज, ठीक है। हमने पढ़ा कि भाई इस इक्विलिब्रियम से क्या होता है, ना सरप्लस होता है ना शॉर्टेज होता है, जो जो जितनी डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई होती है, ठीक है, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टेबल प्राइसेस, इक्विलिब्रियम प्राइसेस स्टेबल विद नो टेंडेंसी फॉर चेंज, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस की बात की जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बन रहा है वहाँ पे लेफ्टवर्ड जो हम टेस्ट कर रहे थे तो हमारी वो इक्विलिब्रियम प्राइस थी, तो वो स्टेबल होती है, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है एक सेट होती है, ऐसा नहीं कि वो 50, फॉर एग्जाम्पल एक इक्विलिब्रियम प्राइस है 50 रुपये, अब वो ऐसा नहीं है कोई कमोडिटी 40 में भी बिक रही है, 30 में भी बिक रही है, 60 में भी बिक रही है, 80 में बिक रही है। तो अगर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया एक 50 रुपये पे, तो हमारी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन गया 50 रुपये पे, तो ऐसा नहीं कि वो 100 रुपये में बिके या 20 रुपये में बिके, वो 50 भी एक बिकेगी, तो क्या है कि स्टेबल प्राइसेस होती हैं। ऑप्टिमल एलोकेशन, मार्केट इक्विलिब्रियम लीड्स टू एन ऑप्टिमल allocation of resources as a quantity of a good and services produced equals to the quantity that consumers are willing to buy, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्टिमल एलोकेशन होती है कि भाई जितनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही क्वांटिटी जो है कंज्यूमर बाय कर रहा है। दैन एप्लीकेशंस क्या हैं भाई, कहाँ यूज़ होता है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, बेसिकली मार्केट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम हेल्प्स एनालाइज हाउ मार्केट रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली इसकी वो क्या है, मार्केट एनालिसिस में कैसे यूज़ होगा कि भाई हम एक ग्राफ है, अब हमने एक मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा सेट हुआ हुआ है एक, ठीक है, S1 और D1 हमारे जगह सेट हुआ हुआ है। अब क्या है कि हम अगर सप्लाई बढ़ाते हैं तो उस पर डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि अगर हम डिमांड को कांस्टेंट रखते हैं और सप्लाई बढ़ाते हैं तो प्राइस ऊपर हो रही है नीचे हो रही है, तो बेसिकली वही है
कि अगर हम किसी एक चीज़ को फॉर एग्जांपल डिमांड को इक्वल एक फिक्स रखते हैं और सप्लाई किसी की इंक्रीज़ करते हैं तो उसका क्या रिलेशन है, क्या साइड इफेक्ट आता है। अगर सप्लाई बढ़ाते हैं कम करते हैं या डिमांड बढ़ाते हैं कम करते हैं तो उसका मार्केट पे क्या एक साइड इफेक्ट आता है। इसको मैं एक और उसमें बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल डिमांड है, ये है, सप्लाई ये है। अब सप्लाई इंक्रीज़ की तो मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा भाई, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। सेम फॉर क्या बोलते हैं, ये वाला कर्व ले लें कि भाई डिमांड सप्लाई सेम रखी हुई है, डिमांड हमने इंक्रीज़ कर दी तो उस पर हमारे प्राइजेस पे और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क आया। ठीक है, बहुत एक क्या बोलते हैं ग्राफ से भी आपको मैंने एक एग्जांपल लेके समझा दिया। तो ये उसके बाद क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। इक्विलिब्रियम डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज इन अ मार्केट। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या करता है कि भाई जो प्राइस है किसी भी गुड की या सर्विस की मार्केट में उसको डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मग जो है वो 100 रुपये का बिकेगा तो उसने डिटरमाइन कर दिया कि ना वो उससे ऊपर बिकेगा ना नीचे बिकेगा, वो 100 रुपये एक मग की प्राइस है तो वो उतने का ही बिकेगा। पॉलिसी एनालिसिस अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम हेल्प्स पॉलिसी मेकर टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ टैक्सेस सब्सिडीज़। ठीक है, इसमें क्या है कि पर्टिकुलर हमारे इक्विलिब्रियम सेट है। अगर किसी इंडस्ट्री पे या फिर किसी इंडिविजुअल पे यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं उन पे टैक्सेस लगाते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज देते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पे या नई प्राइजेस पे क्या इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल टैक्सेस लगाए तो प्राइस इंक्रीज़ होंगे, सब्सिडीज दी तो प्राइजेस डिक्रीज़ होंगे, तो उसका रिलेशन भी हमें इससे पता लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मार्केट फोर्सेज। इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेज सच एज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, हमने पढ़ा कि भाई इक्विलिब्रियम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो बस वही बात है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे दोनों मार्केट फोर्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो फॉर्म होता है। देन प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस एडजस्ट टू ब्रिंग ए क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इनटू इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्राइस एडजस्ट का मतलब ये है कि भाई इसका प्राइस मैकेनिज्म को ऐसे समझ लें इजी वे में कि अगर एक जगह इक्विलिब्रियम सेट है, ठीक है, अब क्या है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, सॉरी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, तो क्या है जैसे ही किसी की डिमांड बढ़ेगी, पर्टिकुलर अगर सप्लाई सेम है और डिमांड बढ़ेगी तो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो अब नया बनेगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डिमांड वही है, सप्लाई है। ठीक है, S2 का हम एज इनिशियल सप्लाई करते हैं, सप्लाई बढ़ी तो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन गया। ठीक है, अब जो हमारी नई प्राइस जो सेट होगी, नई क्वांटिटी सेट होगी, वो नए इक्विलिब्रियम के हिसाब से सेट होगी। तो ये बस उसी को प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली उसी की बात है कि जब हमारा डिमांड और सप्लाई अगर चेंज होता है, उसका कर्व ऊपर नीचे होता है, तो उसको नई प्राइस जो एडजस्ट होती है, जो नई प्राइस बनती है हमारी P1 या P1 से P2 जो बनती है, तो उसको बेसिकली ये वेरीफाई करता है, उसको बेसिकली बताता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हैव अ नाइस डे, बाय।